हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन ऑनर्स क्रिएटिव यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे सीखेंगे कि किस प्रकार से जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जिसकी हेल्प से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो वैल्यू या उसके एंगल का मान हम निकाल सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको साइन 30 डिग्री पता करना है। अगर आपको याद नहीं है बाई चांस, वैसे तो आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि आप वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो। बट अगर हमें याद नहीं है, अगर शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, बेसिक से करते हैं, फिर बाद में जब कंसेप्ट प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने आप सीख जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आज बनाना सीखेंगे, किस प्रकार से इसको ड्रॉ किया जाएगा। यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला काम में आने वाले मैं आपको बता देता हूँ। साइन थीटा जो इक्वल टू होता है, आपने पढ़ा होगा, हमेशा कोसेक थीटा का इन्वर्स होता है। और जो कोस थीटा होता है वो सेक थीटा का इन्वर्स होता है। और टेन थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 1/कोट थीटा, यानी कोट थीटा और साइन टेन थीटा एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी क्या होता है, टेन थीटा होता है। यानी साइन थीटा की वैल्यू में अगर कोस थीटा की वैल्यू का भाग देंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा का मान। चलिए देखते हैं टेबल को। हाँ, टेक्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, यहाँ पर हम सीखेंगे 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45, 60 एंड 90। अब आप मुझे बताइए, आपके पास अगर अगर आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपया है आपके पास, तो हम क्या करते हैं, इसके बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि बराबर बराबर भागों में हमें डिवाइड करके किसी को ये देना है। जैसे 5 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। पहला पार्ट होगा 0, अगर किसी को 0 रुपीज मिला। सेकंड होगा कि 1/4 मिला एक का। फिर दूसरा 1/2, तीसरा सॉरी चौथा 3/4 और पांचवा 1। तो इस तरह से यहाँ पर इनको काम में लेंगे। किस तरह से काम में लेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, 0। फिर मैंने आपको बताया 1/4। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये क्योंकि इसी की हेल्प से पूरे जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू हम बता सकते हैं। फिर है 1/2, देन 3/4 और लास्ट में 1। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर साइन थीटा 0 हो, 0 डिग्री की वैल्यू हम बताना है। अगर साइन थीटा की वैल्यू के लिए क्या करना होता है हमें, ये जो हमने लिखा है यहाँ पर 0, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1, इनका क्या निकाल लीजिए, आप रूट निकाल लीजिए। इनका क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। 1/4 का 1/2। इसी तरह बाकी सबका भी आप रूट वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये यहाँ पर आ चुका है साइन थीटा की वैल्यू। अब कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो साइन थीटा आया है सबसे लास्ट में, जैसे 1 है, तो यहाँ पर तो 0, 1/2, 1/2, √3/2 एंड 1 लिखा हुआ है। हम इसमें क्या करेंगे, कॉस थीटा के लिए जो साइन 90 की वैल्यू है वो तो किसकी होगी, कोस 0 की। तो जो पीछे जो वैल्यू लिखी हुई ना, उनको 1/1 करके लिखते जाओ। ये वापस ये जो है यहाँ पर आ जाएगी लास्ट में। और ये जो 0 वैल्यू है, साइन 0 की वैल्यू 0 है, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, कोस 90 की। इसी तरह टेन थीटा का हमें बताना हो तो क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू बताने के लिए साइन थीटा की जो वैल्यू है ना, उसमें डिवाइड करो आप कोस थीटा की वैल्यू को। तो 0 में डिवाइड करेंगे 0 आएगा। और इसी तरह 1/2 को डिवाइड करो √3/2 से, तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। अब लास्ट में आपको मैं बता देता हूँ कि किसी भी जब भी आप किसी भी संख्या में, नंबर में 0 से डिवाइड करोगे तो हमेशा इनफाइनाइट आता है, जो कि क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित होता है। अब कोसेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, इसके लिए जो हमें, मैंने आपको बताया था कि कोसेक थीटा की जो मान होते हैं वो साइन थीटा का इनवर्स होता है। तो इसका उल्टा कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 0 है, तो 0/1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड है। इसी तरह 1/2 का इनवर्स कितना होता है, 2। बाकी का भी इनवर्स कर दीजिए। अब सेक थीटा का निकालना है कि सेक थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो जो कोस थीटा है ना, उसका इनवर्स कर दीजिए, यानी उसका उल्टा। तो 1 है, 1 का उल्टा हमेशा 1 है। इसी तरह बाकियों का उल्टा करना है, इनवर्स करना है, तो लास्ट में ये। और 0 का इनवर्स हमेशा क्या होगा, 0 का इनवर्स हमेशा होता है अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइंड। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी, अगर किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करोगे तो हमेशा नॉट डिफाइंड होती है। लास्ट में है कोट थीटा, कहाँ से आया, जो जो टेन थीटा की वैल्यू है उनका क्या कीजिए, रिवर्स कीजिए, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा होता है। एक दूसरे के ये इन्वर्स होते हैं। क्या करेंगे, इनको इन्वर्स करके यहाँ पर निकाल लेंगे, नॉट डिफाइंड। तो ये थी ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने की ट्रिक या मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी अदर किसी ट्रिक का। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।